हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस वाला 360 डिग्री में। तो आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और साथ ही इसमें कुछ क्वेश्चन जो है स्टैटिक टाइप है और कुछ क्वेश्चन जो है वन लाइनर है। टोटल मिलाकर क्वेश्चन अगर देखें तो आपको 15 क्वेश्चन है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपका है तो करीब करीब आपको 30 से क्वेश्चन से कम नहीं आएगा। और आपको कम समय में ये उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आप लोग का टाइम बचे और रिविजन ज़्यादा हो जाए और नॉलेज भी ज़्यादा प्राप्त हो। और साथ ही मेरा जो सेशन टेस्ट सीरीज का चल रहा है तो आप लोग टेस्ट सीरीज वाला भी ज़रूर देखिए। और साथ ही जो घटना चक्र का चल रहा है वो घटना चक्र का एक डिस्क्रिप्टिव चल रहा है और एक ऑब्जेक्टिव है। तो जैन धर्म तक कंप्लीट हो गया है, आज सह धर्म और कुछ वीडियो आएगा, आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्त को चालू प्रक्रिया को अगले एक और वर्ष के लिए जो है बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है। तो कंटेंट जो है आप देखिएगा कैसा कंटेंट है, सभी जगह से जो है ना कंटेंट को कलेक्ट किया गया है और आपको दिया जा रहा है। तो आप इस कंटेंट के हिसाब से समझिए, अगर कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, एक कौन सा राज्य सरकार है जो एक वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है, तो वो है बिहार सरकार है। ठीक है, तो यहाँ बिहार सरकार से जो है तो बिहार के सीएम कौन है ये भी आप जरूर याद रखिएगा। तो नीतीश कुमार है। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करता है तो बिहार के गवर्नर आसिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीतीश कुमार तो ऑलरेडी फेमस है, लेकिन यहाँ पे गवर्नर का अगर नाम पूछ देता है तो थोड़ा सा डाउट हो जाता है। तो आरिफ मोहम्मद खान हो जाएगा। ठीक, यहाँ से एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या है कि सुल्तान रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। उसका नाम का चेंज कर दिया है तो अजगैबी नाथ कर दिया है। अजगैबी नाथ जो है नाम चेंज करके नया रखा है। तो अगला यहाँ से एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये कहता है कि कैमूर में जो है सेकेंड टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये दूसरे क्रम का जो है यहाँ से सवाल ये पूछ सकता है कि भी जो है हाल ही में जो है बिहार में कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व जो है, या तो पूछ देगा सेकेंड क्रम का जो है टाइगर रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा कैमूर में। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि मंदिर मठों और ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है कौन सा सरकार, तो बिहार सरकार जो है जहाँ भी मंदिर है, मठ है, ट्रस्ट को तो उसको जो है रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी कर दिया है। और पितृपक्ष मेला की शुरुआत भी कहाँ हुआ है, तो बिहार में हुआ है। तो यहाँ से जो भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, और एक यहाँ से एक जरूरी और याद रखिएगा कि नीतीश डिवाइस जो है बिहार में ही चलाया गया, तो वो भी ध्यान रखिएगा। और साथ में एक और हम यहाँ पे क्वेश्चन ये बनाए हैं कि यहाँ से ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको डबल स्टार मार्क करके रख लीजिएगा, क्योंकि यह है अगले एग्जाम में हो सकता है कि एसआई का एग्जाम आने वाला है तो उसमें ज़रूर ये पूछेगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि जो है बिहार एसआई में पीटी में जो है करंट अफेयर का बहुत वेटेज है, तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा। और उसी के हिसाब से हम लाने वाले हैं, इसका क्या बोलते हैं, तो पॉलिटिकल लाने वाले हैं। सभी सब्जेक्ट हम क्लास लाएंगे एक एक करके। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक एक सब्जेक्ट का लेकर हम पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे, ताकि आने वाले जो एसआई है उसमें आप लोगों को मदद मिले। और साथ ही ऑब्जेक्टिव टाइप का हम कंटिन्यू क्वेश्चन लाएंगे, उसका प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बाबथराय किस राज्य का नया जिला बनाया गया है। बाबथराय जो है किस राज्य का नया जिला बनाया गया है, तो ये बनाया गया है गुजरात का है। ठीक है, तो यहाँ से तो गुजरात सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर यहाँ से सवाल ये पूछता है कि किस जिला को विभाजित करके नया जिला बनाया गया है, तो यहाँ पर लोग फंस सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाए किस जिला से विभाजित करके बनाया गया है, तो बनासकांठा से जो है जिला से जो है विभाजित करके इसको बनाया गया है। और अभी जो ये जिला बना है ये कौन सा क्रम का हो गया है, तो 34वें क्रम का हो गया है। और ये 34वें क्रम का जिला हुआ है तो इसका मुख्यालय कुछ जगह कहाँ बनाया है, तो थराद में बनाया है, इसका मुख्यालय बनाया है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ये तीनों क्वेश्चन, आप ये तीनों क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। और गुजरात SWAR प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कौन, तो गुजरात सरकार लॉन्च किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाली पहला सीमावर्ती गांव बना है, तो ये भी कहाँ है, तो गुजरात में ही है मसाली गांव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी डबल स्टार लगा कर रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है घरचोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है, तो जीआई टैग से तो सवाल एग्जाम में पूछता है, तो घरचोला जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 दशक के बाद, देखिए बहुत कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है कि 3 दशक के बाद जो है लासैन खादान से तांबे के निर्यात किसने प्रारंभ किया है। ये कौन सा देश है जो अभी 3 दशक के बाद अभी जो है लासौल जो है खदान से तांबे का निर्यात किए आरंभ कर दिया, तो यह है ओमान देश। और ओमान के जो है एग्जाम में हमेशा पूछता है, राजधानी पूछता है, तो हम यहाँ से ओमान की राजधानी भी लिख दिए हैं, क्या है, मस्कट होता है ओमान की राजधानी। और वहाँ का मुद्रा क्या होता है, तो ओमानी रियाल होता है। आप एग्जाम उठा के देखिएगा पिछले ईयर का, तो ओमान का राजधानी जरूर पूछा है।
तो यहाँ से करेंट अफेयर रिलेटेड बन गया है, तो वो भी याद रखना है और साथ ही ओमान की राजधानी भी याद रखना है। चलिए इसको भी आप डबल स्टार लगा लीजिए। क्या कहता है कि वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चे की नई पीढ़ी का नाम क्या दिया गया है। तो जो बच्चा 2025 में जन्म लेगा या 2025 के बाद जन्म लेगा, यानी कब तक, तो 2039 तक जो भी बच्चा लेगा उसको जनरेशन बीटा कहा जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चा जन्म लेगा उसका नाम क्या दिया गया है नई पीढ़ी का, तो जनरेशन बीटा दिया गया है। अगर पिछले साल का अगर कुछ कंपेयर करें तो 1995 से लेकर 2009 तक के जो बच्चे का जनरेशन था उसको कहा जाता जनरेशन जेड। 2010 से लेकर 2024 तक जो था उसको जनरेशन अल्फा कहा गया। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही ये तो भी करेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ही। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई जो है कितना प्रतिशत 2000 नोट वापस आने की घोषणा किया है। यानी आरबीआई बोला है कि 2000 का जो नोट हम लोग जितना निर्गत किए थे उसमें से 98.12% जो है वापस आ गया है। और ये कब तक का आंकड़ा है, तो आंकड़ा का डेट भी कंपलसरी है कि आंकड़ा का डेट कब तक बताया गया है, तो 31 दिसंबर 2024 तक। आरबीआई कहा है कि 31 दिसंबर 2024 तक जो है हमारे पास 98.12% जो है 2000 का नोट बैंक में वापस आ गया है। और बाकी भी कितना बच रहा है, तो 6691 करोड़ जो है अभी भी जनता के पास ये रुपया है। अभी जो है इतना परसेंट जो है 100% अभी तक वापस नहीं आया है, जिसकी ये उम्मीद लगा रखा है कि इतना रुपया भी आने के बाद जो है 100% 2000 का नोट वापस आ गया, क्योंकि बाजार में 2000 का नोट चलना बंद हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये कौन किया है, तो अमित शाह ने किया। सहकार्य मंत्री और हमारे होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी हैं। ये क्या किए हैं कि अभी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किया है। तो आजकल आप जब भी एग्जाम देखिएगा तो उसमें आजकल जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है करेंट का जो पुस्तक जो है कौन सा पुस्तक प्रकाशित हुआ है उसका जो है एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और खास करके इसलिए बनता है क्योंकि क्या बोलते हैं ये अमित शाह के द्वारा जो है हमारे होम मिनिस्टर हैं इनके द्वारा जो प्रकाशित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार जरूर लगा लीजिएगा। हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है। तो 31वें क्रम का जो है बाल विज्ञान जो कांग्रेस का जो आरंभ कहाँ हुआ है, तो वह मध्य प्रदेश में हुआ है। और इसका विषय क्या है, तो विषय जरूर याद रखना है क्योंकि विषय जो है आजकल एग्जाम में पूछता है। तो स्वास्थ्य कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, ये इसका इस बार का थीम है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में SBI लाइफ स्पेल बी सीजन 24 में भारत के स्पेल मास्टर का ताज किससे मिल रहा है। यानी कि SBI लाइफ स्पेल में जो है इसका 20 सीजन का जो 14वां क्रम हुआ है जिसमें भारत के स्पेल मास्टर की ताज किसको मिला है, तो चाया MB को मिला है। ठीक है, चाया MB को मिला है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला कहता है भारत और नेपाल के बीच 18वां सूर्य सैन्य अभ्यास। यहाँ से तो सबसे पहले ये होता है शुरू क्वेश्चन कि भारत और नेपाल के बीच जो है कौन सा अभ्यास होता है, तो सूर्य किरण होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन गया। और दूसरे में कि अभी जो हो रहा है उसका कौन सा क्रम है, तो 18वें क्रम है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो अभ्यास है कहाँ शुरू हुआ है, तो यहाँ से कहाँ शुरू हुआ है, तो रूपंदेही में हुआ है। रूपंदेही क्या पड़ता है, तो नेपाल में यह पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे पड़ोसी देश है नेपाल। अगला क्वेश्चन है भारत और नेपाल के संगठनों के समर्थन से नेपाल ने चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल अभियान शुरू किया है। ठीक, ये क्या अभियान है, तो चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल, ये जो है एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नेतृत्व किसने किया है, तो किशोर शाह सुद्दी जो है यही इसका नेतृत्व किया है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार लगा के रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में 100% ये पूछेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 11 गेम में से 9.5 स्कोर के साथ विश्व ब्लिट्स चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। हमारे 11 जो खेल हुआ जिसमें से 9.5 स्कोर के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्कोर कितने स्कोर के साथ, तो है R वैशाली। यहाँ से R वैशाली के नाम साथ साथ याद रखना है और स्कोर भी याद रखना है कितने स्कोर के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है, तो 9.5 स्कोर के साथ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाला है। ठीक है, पश्चिमी वायु कमान जो है इसका जो है कमान कौन संभाला है, तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 2005 से 2020 के दौरान GDP उत्सर्जन GDP उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कटौती की है। ठीक है, तो क्या कहता है कि 2005 से लेकर 2020 के दौरान कितना प्रतिशत जो है GDP उत्सर्जन में
प्रतिशत में कमी आया है। तो ये कमी है हमारा 36% का। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिपल स्टार लगा के रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 8वें संस्करण, कौन सा संस्करण है, 8वें संस्करण का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि 4 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 4 जनवरी का जो है यह मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो दिवस से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है इसका हम सेपरेट एक वीडियो बना देंगे, जनवरी का सेपरेट, फरवरी का सेपरेट, ऐसा करके बना देंगे। तो आप लोग को याद करने के लिए और रिवीजन के लिए ईजी हो जाएगा। जैसे आपको जनवरी का देखना है तो सीधा जनवरी क्लिक कीजिएगा, जनवरी देख लीजिएगा। और इसका PDF जो है हम आपको उपलब्ध करा देंगे टेलीग्राम पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।